लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इजी बिलिंग को डाउनलोड कैसे करें, ट्रायल कैसे एक्टिवेट करें। अब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ईबीएस के अंदर में नया कंपनी कैसे बनाएं। तो आप जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हो तो आपके सामने डेस्कटॉप पे कुछ इस तरह से आइकॉन आ जाता है। तो हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर खुल गया। तो ये आपके सामने ईबीएस के कुछ फीचर्स आ रहे हैं। आपने इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में से आपके सामने ये लिस्ट ऑफ कंपनीज आ जाएगा। नया कंपनी बनाने के लिए आपने कोई भी एक कंपनी को सेलेक्ट करके यहाँ पे क्रिएट कंपनी में क्लिक करना है, क्रिएट में। और ये जो है सारी सेटिंग्स, इसको चेक मार्क नहीं करना है, इसको एज इट इज़ रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है आपको कंपनी आईडी। तो कंपनी आईडी ये बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कंपनी नोट। तो कंपनी नोट में आप कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइव। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कंपनी नेम। आपकी जो कंपनी का नाम रहेगा, जो जीएसटी में रजिस्टर रहेगा या जीएसबी नाम का आपका कंपनी रहेगा, वो आप नाम यहाँ पे डाल दोगे। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एबीसी कंपनी। एबीसी कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे आप एड्रेस डाल दोगे। जैसे डाल दिया मैंने ऑफिस नंबर 13 मेन रोड। और यहाँ पे अगर आप एंटर की यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे आप पाइप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए एड्रेस 123 ऐसे लिख देता हूँ। एड्रेस 2, एड्रेस 3, फिर पिन कोड। तो आपका जो भी पिन कोड रहेगा वो पिन कोड यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए ये वाला पिन कोड कॉपी कर लेता हूँ। ये पिन कोड डाल दिया यहाँ पे हमने। इसके बाद में से स्टेट, आपका कंपनी जिस भी स्टेट में आप रजिस्टर कर रहे हो वो स्टेट का नाम डाल दोगे यहाँ पे। तो मैं जैसे यहाँ पे उत्तराखंड का कंपनी बना रहा हूँ, स्टेट ले रहा हूँ वहाँ पे। तो स्टेट हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में से यहाँ पे आप आपका मोबाइल नंबर डालोगे जो बिल पे प्रिंट करना है। और यहाँ पे आप सेकंड मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो अगर आपको कोई डालना है तो। ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे आपका अगर कोई फैक्स नंबर रहेगा तो फैक्स नंबर डाल सकते हो। मेल आईडी अगर है तो मेल आईडी डाल सकते हैं। इसके बाद में से आपका अगर कोई वेबसाइट रहेगा तो वेबसाइट डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि ebase.co.in। अगर आपका कोई पंच लाइन आपको बिल पे प्रिंट करवाना है तो वो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ग्रीटिंग्स भी डाल सकते हैं आप, ये भी ऑप्शनल है। बैंक डिटेल्स आप डाल सकते हो जो कि इनवॉइस पे प्रिंट होता है, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन डालोगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे फिलहाल में जैसे ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डाला हुआ है, द्वारका ब्रांच। ये अकाउंट नंबर डाला हुआ है, करंट अकाउंट है। आईएफएससी कोड इसका जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल दोगे यहाँ पे। ठीक है। स्विफ्ट कोड भी है यहाँ पे। अगर पैन नंबर अगर आपके पास में है तो आप पैन नंबर डाल सकते हैं। टैन नंबर भी ऑप्शनल है। जीएसटी नंबर भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। मेरे पास में ये अवेलेबल है तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर मैंने जीएसटी नंबर डाल दिया। एप्लीकेबल डेट, आपका जो भी एप्लीकेबल डेट रहेगा वो यहाँ पे आप डाल दोगे। मेरा जैसा जीएसटी एप्लीकेबल डेट है 1/4/2025 से ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम, जैसे मैं जिस भी ईयर से मैं कंपनी बनाना चाहता वो कंपनी का ईयर डाल दूंगा। तो मैं जैसे 25 से करना चाह रहा हूँ उसको। ठीक है। ये डिटेल्स डालने के बाद में से आपको सिंपली यहाँ पे एक्सेप्ट में क्लिक करना है, यस। तो आपके सामने ये कंपनी बन के रेडी हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे ये एबीसी कंपनी बन के रेडी हो चुका है। इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ये कंपनी यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है। तो ये पूरा ब्लैंक कंपनी है। आप देख सकते हो डैशबोर्ड में हम लोग आ गए हैं, तो इसमें कोई भी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। मैं आपको एक सेल बिल बना के दिखाता हूँ, जिसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे सेल बिल में। हम लोग कैश का बिल बना रहे हैं। इसके बाद में से यहाँ पे हम लोग एक नया प्रोडक्ट बना लेंगे, न्यू। यहाँ पे हम लोग बना लेंगे मोबाइल। यूनिट में हम लोग ले लेंगे नंबर। गुड्स रहेगा ये। और इसके बाद में से अगर यहाँ पे आप टैक्स रेट लेना चाह रहे हैं तो जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 18%। HSN कोड जो भी रहेगा वो आप डाल देना है यहाँ पे। इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। ये आपका स्टॉक बन गया नया। एंटर दिया हमने। यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी डालेंगे। जैसे एक क्वांटिटी 5000 रुपीज़ का है ये,
इसको हम लोग सेव करते हैं, सेव एंड प्रिंट। ये आपका इनवॉइस बन के रेडी हो चुका है। आप देखिए यहाँ पे आपका इनवॉइस ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ईबेस के अंदर में अभी हमने देखा कि नया कंपनी कैसे बनाए और इनवॉइस कैसे बनाए। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे कि स्टॉक कैसे बनाए और लेजर कैसे बनाए। थैंक यू, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।